नैरेटर। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक दरबारी बहुत गुस्से में आया। दरबारी: हुजूर, एक बढ़ई ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे सस्ती लकड़ी कहकर महंगी लकड़ी बेची। अकबर गंभीर स्वर में: क्या? ये तो सरासर बेईमानी है। उसे तुरंत दरबार में बुलाया जाए। बीरबल: महाराज, कृपया मुझे इस मामले की जांच की अनुमति दें। ठीक है बीरबल, लेकिन अगर दोष साबित न हुआ तो सजा तुम्हें भी मिलेगी। नरेटर। बीरबल अगले दिन बढ़ई की दुकान पर गए। बीरबल: भाई, ये कौन सी लकड़ी है? बढ़ई: हुजूर, ये आम की लकड़ी है। मजबूत है, काम की है और सस्ती भी। मुझे इसी लकड़ी से एक कुर्सी बना कर दो, और हाँ, सबसे सुंदर बनाना, जैसा आप कहें हुजूर। नरेटर। 3 दिन बाद बढ़ई एक सुंदर कुर्सी बनाकर बीरबल को देता है। बीरबल उस कुर्सी के साथ दरबार में लौटते हैं। महाराज, यह रही वही लकड़ी से बनी कुर्सी। वाह, कितनी सुंदर! इसका डिजाइन तो राजसी जैसा है। महाराज, यह वही लकड़ी है जिसे दरबारी ने सस्ती बताया था। क्या ये अब भी सस्ती लगती है? थोड़ा सोचकर: नहीं, ये तो बहुत कीमती लग रही है। तो लकड़ी की कीमत उसके उपयोग से तय होती है, सिर्फ नाम से नहीं। दरबारी शर्मिंदा होकर: मुझे लगा वो मुझे धोखा दे रहा है, पर मैं गलत था। कभी कभी जो चीज सस्ती लगती है वह असल में बहुत उपयोगी होती है। तुमने फिर बुद्धिमानी से न्याय किया बीरबल। नरेटर। अकबर ने बढ़ई को बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? बढ़ई: हुजूर, नाम है रहीम। रहीम, तुमने मेहनत और सच्चाई से काम किया है। आज से तुम राजकीय कारीगर हो। बीरबल: महाराज, यदि इस बढ़ई ने महंगे शब्दों का दिखावा किया होता तो हम उसकी नीयत पर शक करते, पर उसने सच्चाई से काम किया और उसका काम खुद बोलता है। बिल्कुल सही कहा, सच्ची कीमत काम से होती है। नरेटर। अब बीरबल ने एक नई बात सुझाई। क्यों न हम दरबार मूल्य मेला लगाएं, जहां चीजों की कीमत उनके गुण और उपयोगिता से तय हो। अद्भुत विचार है, यही सच्चा न्याय है। नरेटर। कुछ हफ्तों बाद दरबार में चीजों की सही कीमत लगाई जाने लगी, चाहे वो लकड़ी हो या कलाकार। मूल्य किसी चीज की आभा से नहीं, बल्कि उसके योगदान से होता है। बीरबल: तुम सिर्फ न्याय नहीं करते, तुम सोच बदलते हो। नैरेटर समापना। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मोरल: कभी कभी साधारण चीजें भी महान होती हैं। दिखावा नहीं, काम की गुणवत्ता ही असली पहचान है। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। और कहानी समाप्त। फिर मिलेंगे एक और अकबर बीरबल की चतुराई भरी कहानी में।